बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई बच्चों, हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ ली हुई है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन और साथ ही रिएक्शंस ऑफ अल्केन। ये दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहले नंबर पे रिएक्टिविटी से क्या मुराद है। हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब की रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं। तो रिएक्टिविटी में हम ये बात करेंगे कि ये किस तरह की रिएक्शंस देते हैं और इनमें कौन सा बॉन्ड है जो रिएक्शन का रिस्पॉन्सिबल है। तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स जो पाए जाते हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं ये रिएक्शन के ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा जो रिएक्शन देगा उन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन्हें कहा जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो और उसकी जगह पे दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर लग जाए। ये इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स is replaced by the other or called substitution reactions। तो ये substitution reaction ये है, ये प्रॉपर्टी होती है सिग्मा बॉन्ड की। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि CH4 दिस इज एन अल्केन, इसका नाम है मीथेन। अगर इसको आप रिएक्ट करवाएं Cl2 क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, दिस इज द सिंबल ऑफ सनलाइट H न्यू, तो क्या होगा? एक H रिप्लेस होगी, उसकी जगह पे क्लोरीन लग जाएगी। CH4 की बजाय बनेगा CH3, साथ लग गया Cl, यानी मीथेन से बन गया क्लोरोमीथेन। एक बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड आके लग गया है। और साथ ही एक H जो निकला है इसका, वो इसके एक Cl से मिलके HCl बना देगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इतनी बात बता रहा था कि अल्केन जो हैं इनकी नेचर है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। किस बॉन्ड्स की वजह से? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। कार्बन कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है वो भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब हम आते हैं, सिग्मा बॉन्ड की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सिग्मा बॉन्ड इनर्टनेस। सिग्मा बॉन्ड को इनर्ट बॉन्ड कहा जाता है। इनर्ट का मतलब होता है वेरी लेस रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड बहुत कम रिएक्टिव होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी इनर्टनेस का क्या मतलब है? सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस का क्या मतलब है? इनर्टनेस का मैंने क्या मतलब बताया है? लेस रिएक्टिव। तो सिग्मा बॉन्ड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों कम रिएक्टिव होते हैं? क्योंकि इसकी वजह है सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो ये लीनियर ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब जब लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो उससे बनने वाला बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो सिग्मा बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रांग। इसी वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं एंड सो लेस रिएक्टिव। इसी वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये मुश्किल से रिएक्शन देते हैं।
इस बात को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड इनर्टनेस। तो ये हमने दो बातें डिस्कस की हैं। सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे सिग्मा बॉन्ड्स, और दूसरी बात सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस का क्या मतलब है। अब हम आते हैं कि ये कौन कौन से रिएक्शन देंगे, हम इनमें कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम दो तरह की रिएक्शंस पढ़ेंगे सिग्मा अल्केन्स के रिएक्शन में। नंबर 1 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, इसका आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है कंबस्शन रिएक्शंस, यानी ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। और दूसरे रिएक्शन जो हम इनके पढ़ेंगे वो हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसकी बात अभी हमने की है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जी ऑक्सीडेशन और कंबस्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और कंबस्शन रिएक्शंस। तो पहला कंबस्शन है जिसे कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन यानी मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, यानी कि हम मीथेन को आग लगा रहे हैं। ये वो रिएक्शन है जो घर में हम सुई गैस को जला रहे हैं या गाड़ियों में पेट्रोल को जला रहे हैं, डीजल को जला रहे हैं, वहाँ हर जगह पे यही रिएक्शन हो रहा है कि अल्केन्स ऑक्सीजन के साथ जल रहे हैं और उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और साथ इसके एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। इसी एनर्जी को हम अपने डेली रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट कंबस्शन रिएक्शन। दूसरा कंबस्शन रिएक्शन है इनकम्प्लीट कंबस्शन रिएक्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन उस वक्त होगा जब अल्केन को मिलने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, लिमिटेड होगी, तो फिर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सी मीन्स कार्बन ब्लैक। तो जहाँ कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होगी उसकी ये निशानी होगी कि वहाँ कार्बन ब्लैक पैदा होगी और उसका धुआं जो होगा वो सूटी होगा, उसमें काला रंग होगा, काली सूट होगी, राख होगी, जिससे पता चलेगा कि यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और जहाँ इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है वहाँ एक बहुत ख़तरनाक चीज़ पैदा हो रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत सी सांस की बीमारियों का सबब बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जहाँ तंदूर वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रही होती है, क्योंकि ज़मीन की गहराई में वो आग जला रहे होते हैं, तो वहाँ पे मीथेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इसी वजह से तंदूर वगैरह जो होते हैं उनके छत और दीवारें काली स्याह हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटेड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो रही होती है। साथ कार्बन ब्लैक की वजह से ये दीवारें और छत ब्लैक हो जाते हैं। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन होगी। तीसरी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं अल्केन के, इसमें तीसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ऐसा ऑक्सीडेशन जो एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम रिएक्ट करवाते हैं जी मीथेन को ऑक्सीजन से, लेकिन अब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट हाई टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस CH4 में ऐड होकर इसे बना देगी CH3OH। सिर्फ क्या चेंज आया है कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ये मीथेन से क्या बन गया है, मेथानोल। मेथानोल यानी कि मिथाइल अल्कोहल बन गया है। यानी CH4 था ना, एक H के साथ O लग गई है तो ये बन गया CH3OH, मेथानोल। लेकिन रिएक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में CH3OH फिर नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, लेकिन अब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी। अब क्या होगा, एक H एक साइड से यहाँ से, एक H यहाँ से, 2H रिमूव हो गए, इस ऑक्सीजन से मिलके बन जाएगा वाटर। और ये क्या रह गया, CH2O,
क्योंकि CH3 था ना, एक H निकल गया है और एक H यहाँ से निकला है। ये क्या रह गया CH2O। CH2O को हम ऐसे लिखते हैं HCHO, यानी CH2O HCHO या CH2O लिख दें। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है। हाइड्रोजन की रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऐड होने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन की रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहले स्टेप में बना था मेथनॉल, दूसरे स्टेप में बन गया फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन अभी भी जारी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बने HCHO, इसको फिर एक नेसेंट ऑक्सीजन का एटम मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, हाई टेम्परेचर। अब फिर ऑक्सीजन ऐड होगी और ये बन जाएगा HCOOH, यानी फॉर्मल्डिहाइड था और ये बन गया HCOOH को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब अभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। HCOOH फिर एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड हाई टेम्परेचर। अब एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और इस ऑक्सीजन से मिलके बन गया वाटर। बाकी क्या रह जाएगा, इतना पार्ट जो रह गया ये क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एट द एंड हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। तो ये था अल्केन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो इसमें आपने 3 रिएक्शन पढ़े ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब हम आते हैं अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। इसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ते हैं जी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करेंगे, CH4 किसी भी अल्केन को रिएक्ट करवाएं HNO3 नाइट्रिक एसिड से, तो ये क्या होगा, इसकी एक H रिमूव होके इसका NO2 लग जाएगा, CH3NO2, साथ बनेगा वाटर। ये बन गया नाइट्रोमीथेन। कैसे, मैं एक दफ़ा ओपन करके बताता हूँ। CH4 की बजाय अगर मैं लिख दूँ CH3H, तो ये CH4 ही हुआ ना, CH3H। नाइट्रिक एसिड को ऐसे लिख देते हैं OHNO2, HNO3 ही बनेगा लेकिन OH अलहदा कर दिया, NO2 अलहदा कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक साइड से OH और इसका H, ये बन गया वाटर। क्या बन गया, वाटर। साथ ये CH3 और NO2 कंबाइन करके बन जाएगा CH3NO2। यही 2 चीज़ें आप ऊपर देख रहे हैं हमने बनाए हैं, CH3NO2 और साथ क्या बनाया हमने, वाटर। ये थी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बेसिकली किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएं तो इसे नाइट्रेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ X, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो ग्रुप ऑफ X। X हैलो ग्रुप होता है, इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो इसमें हम CH4 को अगर रिएक्ट करवाएं Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक H रिमूव हो गया, एक Cl लग जाएगा, बन जाएगा CH3Cl और साथ क्या बन गया, HCl। दिस इज हैलोजिनेशन। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में, और ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन। दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये दोनों आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े, एक हैलोजिनेशन और एक नाइट्रेशन। इसके साथ ये हमारा अल्केन्स के रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अल्कीन्स शुरू करेंगे कल के लेक्चर में।